एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज स्टोरी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जहां पैया है का कंप्लीट सारांश। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जहां पैया है पाठ के लेखक पालगमी साईनाथ जी हैं। पालगमी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं कि तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले पुडुकोट्टई में किस तरह से महिलाओं ने साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप दिया है और किस तरह से वह स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती हैं। लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियां संकेत कर रही हैं कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है, पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो ये जंजीरें लगती हैं। तमिलनाडु की महिलाओं ने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जिला माना जाता है। कुछ दिनों पहले इस पुडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आजादी की लड़ाई और अपने काम को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनकी जीवन और उनकी स्थिति को बदल कर रख सकता है, यह पुडुकोट्टई के जिले की गांव की महिलाओं ने कर दिखाया। उनमें से अधिकतर औरतें और लड़कियां नई नई पढ़ लिख कर स्कूल या कॉलेज से आई थी और उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साइकिल सीखी एक महिला ने लेखक को बताया कि उस पर साइकिल चलाने के कारण लोगों ने कई बार व्यंग्य किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। लेखक बताते हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। जहां देखो चारों तरफ साइकिल की ही बात होती है। स्त्रियां पुरुष जब साइकिल चलते हुए नजर आते हैं, इसको पसंद करने वालों में जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें ये शामिल हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल को जमकर उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि हर वर्ग की स्त्रियां, चाहे वो अध्यापिका है, नर्स है या फिर खेतीहर मजदूर है, पत्थर की खदानों में काम करने वाली औरतें हैं, यह सब बढ़ चढ़कर साइकिल चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसमें उनकी बहुत उन्नति हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारी है। लेखक बताते हैं कि फातिमा नामक एक महिला को साइकिल का इतना चाव था कि वो रोज आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती थी। गरीब होने के कारण वह साइकिल खरीद तो नहीं सकती थी, लेकिन वह अपनी साइकिल को किराए पर लेकर चलाती थी। वहां लगभग सभी महिलाएं साइकिल चलाती थी। 1992 यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। लेखक कहता है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। महिलाओं ने अपनी साइकिल आंदोलन के कारण अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और आत्मनिर्भर बनी है। उस दिन का दृश्य बताते हुए लेखक कहते हैं कि उस दिन स्त्रियां साइकिल पर रंग बिरंगी झंडियां लगाए आई थी। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। चारों तरफ स्त्रियां साइकिल पर नजर आ रही थी और इन्होंने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हिस्सा लिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी में वहां रहने वालों को सभी को हैरान कर दिया था। वह महिलाएं जो पहले पिता या भाई पर आश्रित थी, वह अब आसानी से कहीं भी जा आ सकती थी। इस आंदोलन से महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती। लेखक कहता है कि एक महिला ने उसे बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर आना जाना कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है।
जो औरतें पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वह अब साइकिल पर जाकर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपने काम कर सकती है। लोग इस पर हंस कर सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है, तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ये था इस पाठ का कंप्लीट सारांश। अब देखेंगे इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। पहला शब्द है फब्ती, जिसका अर्थ होता है चोट करने वाली या चुभती बात। अगला शब्द है यकीन, जिसका अर्थ होता है विश्वास। अगला शब्द है घिसी पिटी, यानी जो बहुत दिनों से चली आ रही, वह पुरानी जो परंपरा होती है उसे बोलते हैं घिसी पिटी, जो बहुत दिनों से चली आ रही हो या पुरानी। अब देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? आंसर देखते हैं। आंसर है, लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। ये महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या आप लेखक के इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है हाँ, मैं लेखक की बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिसे पुरुषों ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन भगाने तथा उस घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इसमें उन्हें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी और उनकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट पार्ट है पहिया, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? आंसर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए, जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकी, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, उन्हें अपने लिए आराम करने का समय मिलने लगा। ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी, इनकी श्रम तथा समय में बचत होने लगी। अब उन्हें बस का इंतजार करते हुए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई। उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? आंसर है, महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने अनेक हरकतें भी की। इसके विपरीत आर साइकिल्स के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया। इस समर्थन का कारण था उनकी दुकान पर लेडीज साइकिलों की बिक्री में वृद्धि। लेडीज साइकिलें आने का इंतजार न कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिलें खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? आंसर है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग उन पर फप्तियां कसता, गंदी गंदी टिप्पणियां करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति के पथ पर ले जाती रहीं। नेक्स्ट पार्ट है शीर्षक की बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? आंसर देखते हैं। आंसर है, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और
उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। आंसर देखते हैं। आंसर है, मेरे मन से इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए ने बदली दुनिया उनकी, या सस्ती साइकिल भी बड़े काम की हो सकती है। इसका कारण ये है कि यह यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है। इसकी मरम्मत करना आसान तथा बहुत ही कम खर्चीला है। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। यह साधन पर्यावरण के लिए हितकारी है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। इससे समय तथा श्रम बचने से आराम करने का समय भी मिल जाता है। दूर दराज के क्षेत्रों तथा कच्चे रास्ते या खराब रास्तों के लिए यह एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट पार्ट है समझने की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, शहरों में यातायात के जहां अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंद कर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश होती है। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप और भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को यहाँ विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। नेक्स्ट पार्ट है साइकिल, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? आंसर देखते हैं। आंसर है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलती है और अपनी आजादी का अनुभव करती हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आजादी सचमुच ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट पार्ट है कल्पना से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? आंसर है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में लिया है। वहां की 10 साल से बड़ी लड़कियों तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यही जनसंख्या तो मतदान में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? आंसर है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों की आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक
पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थी, किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आई। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़िवादी बंधनों में बंधकर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। आंसर देखते हैं। आंसर है पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाती जिधर से गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, अगले प्रश्न पर दी गई पिता की बात कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, पिता की बात दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आजादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। वे उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती हैं। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती हैं। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। उपसर्ग है अभि, प्रे, अनु, परि और वि, और प्रत्यय है एक, वाला, ता, ना। तो चलिए देखते हैं आंसर। सबसे पहले शब्द है नव साक्षर, जिसमें उपसर्ग है नव, मूल शब्द है साक्षर। नेक्स्ट है सर्वाधिक, जिसमें उपसर्ग है सर्व और मूल शब्द है अधिक। नेक्स्ट है प्रशिक्षण, जिसमें उपसर्ग है प्रे और मूल शब्द है शिक्षण। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, जिसमें उपसर्ग है आत्म और मूल शब्द है विश्वास। नेक्स्ट है असाधारण, जिसमें उपसर्ग है ए और मूल शब्द है साधारण। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय, जिसमें उपसर्ग है अंतर और मूल शब्द है राष्ट्रीय। अगला शब्द है परिवहन, जिसमें उपसर्ग है परि और मूल शब्द है वहन। नेक्स्ट है बेशक, जिसमें उपसर्ग है बे और मूल शब्द है शक। नेक्स्ट है अभिव्यक्त, जिसमें उपसर्ग है अभि और मूल शब्द है व्यक्त। अगला है अनुभव, जिसमें उपसर्ग है अनु और मूल शब्द है भव। नेक्स्ट है विनम्र, जिसमें उपसर्ग है वि और मूल शब्द है नम्र। नेक्स्ट शब्द है प्रदर्शन, जिसमें उपसर्ग है प्रे और मूल शब्द है दर्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यय, जिसमें है सामाजिक शब्द है, जिसमें मूल शब्द है समाज और प्रत्यय है इक। अगला है पिछड़ेपन, जिसमें मूल शब्द है पिछड़ा और प्रत्यय है पन। अगला है बराबरी, जिसमें मूल शब्द है बराबर और प्रत्यय है ई। अगला शब्द है मूर्खतापूर्ण, जिसमें मूल शब्द है मूर्ख और प्रत्यय है ता या पूर्ण। अगला शब्द है अंतिम, जिसमें मूल शब्द है अंत और प्रत्यय है एम।
अगला शब्द है सतर्कता, जिसमें मूल शब्द है सतर और प्रत्यय है ता। अगला शब्द है आरती, जिसमें मूल शब्द है अर्थ और प्रत्यय है एक। नेक्स्ट शब्द है सीखने वाली, जिसमें मूल शब्द है सीखना और प्रत्यय लगाया गया है वाली। अगला शब्द है महत्वपूर्ण, जिसमें मूल शब्द है महत्व और प्रत्यय है पूर्ण। नेक्स्ट शब्द है व्यक्तिगत, जिसमें मूल शब्द है व्यक्ति और प्रत्यय है गत। अगला शब्द है गतिशीलता, जिसमें मूल शब्द है गतिशील और प्रत्यय है ता। अगला शब्द है बराबरी, जिसमें मूल शब्द है बराबर और प्रत्यय लगा हुआ है ई। तो ये था जहां पहिया है पाठ का कंप्लीट सारांश एवं उसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिन्हें हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखे हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।